गुड मॉर्निंग। चैप्टर नंबर 6 पार नज़र के पार्ट 2 सब्जेक्ट हिंदी। अंतरिक्ष यान तो नहीं है, छोटू के पापा ने अपना संदेह प्रकट किया। संदेह हमें भी आप अब इस पर बराबर ध्यान रखिएगा कि इस पर ज़्यादा निगरानी रखिएगा। छोटू के पापा सोच में डूब गए। क्या सचमुच अंतरिक्ष यान होगा? कहाँ से आया होगा? सौरमंडल में हमारी धरती के अलावा कौन कौन से ग्रह पर जीवों का अस्तित्व है, यानी वजूद है उनका? कैसे हो सकता है? और अगर होगा भी तो क्या इतनी प्रगति कर चुका होगा कि अंतरिक्ष यान छोड़ सके? वैसे तो हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्ष यानों उपग्रहों का प्रयोग किया था, मगर हमारे लिए यह असंभव है। उसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा तो हो। काश इस नए मेहमान को नज़दीक से देखा जा सकता। हाँ, अगर वह इसी तरफ आ रहा होगा तब तो यह संभव हो सकेगा। देखें, अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा। कॉलोनी की प्रबंध समिति का सभा बुलाई गई थी। अध्यक्ष भाषण दे रहे थे। हाल ही में मिली जानकारी से पता चलता है कि 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। इनमें से एक अंतरिक्ष यान हमारे गिर्द चक्कर काट रहे हैं, यानी हमारे आसपास घूम रहा है। कंप्यूटर के अनुसार ये अंतरिक्ष यान नज़दीक के ही किसी ग्रह से छोड़े गए हैं। जैसे हमने पृथ्वी से मंगल ग्रह के ऊपर एक स्पेस भेजा था, वैसे कि अंतरिक्ष यान भेजा था कि मंगल पर क्या है, वहाँ पे जो जीव है या नहीं, वहाँ पे पानी है या नहीं, ये सब देखने के लिए छोड़ा था। वैसे ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए, इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनानी ज़रूरी है। नंबर 1 आपका ख्याल है। आपका क्या ख्याल है? नेक्स्ट पेज। कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी। उन्होंने कुछ कागज समेटे हुए बोलना आरंभ किया। इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता हम रखते हैं कि उसको जला सकते हैं हम, कि उसको तोड़कर इतनी ताकत रखते हैं हम लोग। मगर इससे हमें कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकेगी कि वो क्या करने के लिए आया था, वो हमें पता नहीं चलेगा। अंतरिक्ष यान बेकार कर ज़मीन पर उतरने पर मजबूत कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं है। हालांकि अगर ये अंतरिक्ष यान खुद ब खुद ज़मीन पर उतरते हैं तो उन्हें बेकार कर देने की क्षमता हम में अवश्य है। मेरी जानकारी के अनुसार इन अंतरिक्ष यानों में सिर्फ यंत्र हैं, किसी तरह के जीव इसमें सवार नहीं है। नंबर 1 की बात सही लगती है। नंबर 2 वैज्ञानिक थे। वे बोले, हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने में भी खतरा है, कि जो यंत्र हैं उनको बेकार करने में भी खतरा है। इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएगी कि उनको पता चल गया है कि हमने वहाँ पे उनका जो यंत्र है, जो इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसे हमने नष्ट कर दिया है। इसीलिए मेरी राय में हम सिर्फ अवलोकन करते रहना चाहिए, कि हमें सिर्फ इमेजिन करना है कि वह क्या करना चाहता है। जहाँ तक हो सके हमें अपना अस्तित्व को छिपाए ही रखना है, क्योंकि हो सकता है जिन लोगों ने अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे कल को इनसे भी बड़े सक्षम अंतरिक्ष यान भेजे। हमें यहाँ का प्रबंध कुछ इस तरह रखना चाहिए जिससे इन यंत्रों को यह गलतफहमी हो सके कि इस ज़मीन पर कोई चीज़ इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जिससे वे लाभ उठा सके। अध्यक्ष महोदय से मैं यह दरख्वास्त करता हूँ कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। नंबर 3 सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। उनकी बात के जवाब में अध्यक्ष कुछ बोलने जा ही रहे थे कि फ़ोन की घंटी बजी।
अध्यक्ष ने चोंगा उठाया। 1 मिनट बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भाइयों, अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 हमारी ज़मीन पर उतर चुका है। वह दिन छोटू के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन था। पापा उसे कंट्रोल रूम में ले गए थे। यहाँ से अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 साफ नज़र आ रहा था। कैसा अजीब लग रहा है यहाँ, उसके अंदर क्या होगा पापा? छोटू ने पूछा कि कोई नई चीज़ बच्चा जब देखता है तो उसे बहुत उत्सुकता होती है कि उसमें क्या होगा, वह कैसे काम करता है। वैसे अभी नहीं बताया जा सकता, दूर से ही उसका निरीक्षण जारी है कि अभी कुछ पता नहीं है, सिर्फ दूर से उसको देखा जा रहा है उस पर बराबर। नेक्स्ट पेज। हमारा ध्यान है और उसके हर अंग पर हमारा नियंत्रण है कि उसके जितने भी पार्ट्स हैं उस पर हमने निगरानी रखी हुई है। वक्त आने पर ही हम अगला कदम उठाएंगे, छोटू के पापा ने बताया। उन्होंने छोटू को एक कंसोल दिखाया जिस पर कई बटन थे, यानी लैपटॉप जैसे। यहाँ पे जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो ना कि जो छोटू है वह ये देख रहा है और बटन दबाने की कोशिश कर रहा है, वैसे वाला। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। वह शायद जमीन तक पहुंचकर मिट्टी उकेर लेना चाहता था। सब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रही अंतरिक्ष यान की इस हरकत को ध्यान से देख रहे थे, सिवा एक के उसका ध्यान कहीं और ही था। छोटू का सारा ध्यान था कंसोल पैनल पर। कंसोल का एक बटन दबाने की अपनी इच्छा को वह रोक नहीं पाया। वह लाल लाल बटन उसे बरबस अपनी तरफ खींच रहा था, यानी वो रेड बटन उसको अट्रैक्ट कर रहा था, उसको अपनी तरफ खींच रहा था। और सहसा खतरे की घंटी बजी कि सबकी निगाहें कंसोल की तरफ मुड़ी। पापा ने छोटू को अपनी तरफ खींचते हुए एक झापड़ रसीद दिया और लाल बटन को पूर्व स्थिति में ला रखा कि डेंजरस जोन। आपको देखने को मिलता है ना इलेक्ट्रिसिटी में, जहाँ पे बहुत सारे वायर्स हैं और बड़े बड़े बॉक्सेस रखे हैं और वहाँ पे रेड कलर से लिखा होता है डेंजरस जोन, डोंट टच दिस बॉक्स। सो वैसे ही छोटू को ये रेड बटन छूने के लिए मना किया था, फिर भी उसने उस बटन को प्रेस किया। इसीलिए उसके पापा ने उसको एक थप्पड़ मार दिया और उसको अपनी तरफ खींच लिया और जो बटन था उसको वापस जो स्थिति में वह था वैसे ही रख दिया। मगर उस तरफ अब अंतरिक्ष यान के उस यांत्रिक हाथ की हरकत सहसा रुक गई थी। यंत्र बेकार हो गया था। उधर पृथ्वी पर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य ने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया था कि हमारी पृथ्वी पर जो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस जो एडमिनिस्ट्रेशन नासा चलाती है वो सब उसको अट्रैक्ट कर रहे थे। मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्ष यान वाइकिंग अपना निर्धारित कार्य कर रहा है। जैसे हमने पृथ्वी से मंगल पर एक यंत्र भेजा था कि वहाँ पे जीव है या नहीं, वहाँ पे पानी है, फ्यूचर में वहाँ पे हम रहने जा सकते हैं या नहीं, वैसे हालांकि किसी अज्ञात कारणवश अंतरिक्ष यान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया था, यानी उसका हाथ मतलब सपोर्ट नहीं कर रहा था उसका। नेक्स्ट पेज। नासा के टेक्नीशियन इस बारे में जांच कर रहे हैं तथा यांत्रिक हाथ को दुरुस्त करने के प्रयास भी जारी है कि ये नासा वाले उसका जो डिफ़ॉल्ट है वो ढूंढ रहे हैं। इसके कुछ ही दिनों बाद पृथ्वी के सभी प्रमुख अखबारों ने छापा, नासा के तकनीशियनों को रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइकिंग को दुरुस्त करने में सफलता मिली है। यांत्रिक हाथ ने अब मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठे करने का काम आरंभ किया है। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की इस मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे। उन्हें उम्मीद थी कि इस मिट्टी के अध्ययन से
इस बात का पता लगाया जा सकेगा कि क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की ही तरह जीव सृष्टि का अस्तित्व है। यह प्रश्न आज भी एक रहस्य है। थैंक यू।